कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा चुन लिया है, लेकिन वो चेहरा कौन है इसका महज औपचारिक ऐलान होना बाकी है। उस चेहरे के इर्द गिर्द अब उत्तराखंड की सियासत घूमने वाली है, क्योंकि चेहरा चौंकाने वाला जरूर है दोस्तों, लेकिन वो चेहरा सत्ता के गलियारों में एक बड़ा चेहरा बन चुका है। उत्तराखंड कांग्रेस को उस चेहरे की जरूरत क्यों महसूस हो रही है और वो चेहरा कौन सा है और किसने बड़े नेताओं के इर्द गिर्द रहकर भी वो छाप किसी गुट की नहीं बनी। दरअसल कांग्रेस ने जिस चेहरे का चुनाव प्रदेश अध्यक्ष के लिए किया है, वो चेहरा जिसने हाल ही के दिनों में कांग्रेस के विपक्ष के चेहरे के तौर पर खुद को उभर कर सामने रखा है। जी, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े चेहरे गणेश गोंदियाल की। तो क्या वाकई में गणेश गोंदियाल उत्तराखंड कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं? उदाहरण देकर मैं आपको समझाने वाला हूं। दरअसल कांग्रेस के घर के भीतर इस वक्त जो तमाम गुट बने हुए हैं, चाहे वो हरीश रावत का गुट हो, चाहे प्रीतम सिंह का गुट हो, चाहे यशपाल आर्य का गुट हो, ये समूची गुटबाजी के भीतर उस प्रदेश प्रभारी का जिक्र भी यहां जरूरी हो जाता है, जो प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड को लेकर कभी गंभीर दिखाई नहीं दी। जी, मैं बात कुमारी शैलजा की कर रहा हूं। कुमारी शैलजा हो या फिर इसके इतर उन चेहरों का जिक्र भी जरूरी हो जाता है जो उत्तराखंड कांग्रेस की कमान तो संभाल रहे हैं, मगर वो चेहरे खुलकर सत्ता पक्ष के आगे मुखर होते हुए दिखाई नहीं देते। चाहे वो हरीश रावत हो या यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहते हुए भी मित्र विपक्ष के तमके के इर्द गिर्द वो घूमते हुए दिखाई देते हैं। और एक चेहरा प्रीतम सिंह का दिखाई देता है, जो शांत हैं, चक्राता के वो चेहरे हैं जो लगातार चुनाव जीतते आए, मगर टीम लीडर के तौर पर उनका चेहरा उभरता हुआ दिखाई नहीं देता। अब गणेश गोंदियाल क्यों जरूरी है, यह भी बात जानना आपके लिए जरूरी हो जाता है कि उत्तराखंड कांग्रेस का चेहरा गणेश गोंदियाल क्यों बन सकते हैं और क्यों बनने जा रहे हैं, जिसके संकेत मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले इतना जान लीजिए कि करण माहरा के नेतृत्व में जहां एक तरफ कांग्रेस ने मंगलोर उपचुनाव जीता, बद्रीनाथ चुनाव जीता, लेकिन केदारनाथ चुनाव हार गए। अब उस पर भी सियासत का साया ये कि केदारनाथ में धोखेबाजी हुई, वोटरों की संख्या को बढ़ाया गया और उतने ही वोटर बढ़ाए गए जो इससे बीजेपी की जीत संभावित हो सके, सुनिश्चित हो सके। लेकिन अब बात गणेश गोंदियाल की कर लेते हैं। गणेश गोंदियाल कांग्रेस का वो चेहरा है जो हाल ही के दिनों में बेहतरीन तरीके से विपक्ष के नेता के तौर पर उभर के सामने आए हैं। उदाहरण के तौर पर श्रीनगर में 2022 के चुनाव में भले ही वो धन सिंह रावत जो मंत्री हैं उनसे चुनाव हार गए महज 500 वोटों से, लेकिन जब पौड़ी की सीट पर 2024 का चुनाव आया तो उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि बीजेपी का कोई भी बड़े से बड़ा धुरंधर चेहरा क्यों ना हो, उसके पसीने छुड़ाए जा सकते हैं। जब पार्टी के तमाम बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे थे, तब गणेश गोंदियाल ही थे जिन्होंने ये तय किया कि वो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में से एक अनिल बलूनी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। और गणेश गोंदियाल ने ऐसा ही किया। गणेश गोंदियाल ने अनिल बलूनी की राह में कांटे बोने का काम किया और खुद को एक बड़े नेता के तौर पर उभारने में कामयाबी हासिल की। भले ही वो चुनाव हार गए, मगर उस चुनाव में गणेश गोंदियाल ने अपनी छाप छोड़ दी। दूसरा उदाहरण, केदारनाथ धाम को लेकर जब सियासत उबाल मार रही थी, तब उस वक्त गणेश गोंदियाल ने अपने सियासत के पहिए को तेजी से घुमाया। पहाड़ के इतर मैदान में भी केदारनाथ धाम को लेकर जिस तर्ज पर धामी सरकार ने फैसला लिया, उसकी खुलकर मुखालफत करने वाले विपक्ष के चेहरों में गणेश गोंदियाल थे। पदयात्रा की और पदयात्रा के दौरान साबित करते हुए दिखाया कि उनके साथ कांग्रेस संगठन खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण चेहरा गणेश गोंदियाल क्यों? गणेश गोंदियाल इसलिए भी क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि केदारनाथ के इतर उससे पहले बद्रीनाथ के चुनाव में जब खुद लखपत बड़ौला चुनावी मैदान में उतरते हैं, तब उस वक्त गणेश गोंदियाल उस रणनीति के एक अहम किरदार होते हैं जहां बद्रीनाथ चुनाव में कांग्रेस चुनाव जीतती है और पर्दे के पीछे गणेश गोंदियाल उसके एक बहुत बड़े नायक के तौर पर उभर के सामने आते हैं।
अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, गणेश गोंदियाल के साथ हरीश रावत की छाप, प्रीतम सिंह की छाप, यशपाल आर्य की छाप होते हुए भी ना होते हुए है, क्योंकि ये यस मैन नहीं है। और गणेश गोंदियाल कांग्रेस के लिए इसलिए मुफीद हो जाते हैं क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस जिस बीमारी से ग्रस्त है उसे गणेश गोंदियाल उभार कर सामने ला सकते हैं। और धामी के सामने जहां विपक्ष घुटने टेके हुए दिखाई देता है, गणेश गोंदियाल एक मुखर चेहरे के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा सकते हैं। वैसे इससे पहले लोकसभा चुनाव के वक्त भी उन्हें यह कमान मिली थी, तब कांग्रेस में काम करने का मौका कम था। ऐसी स्थिति में गणेश गोंदियाल चमत्कार करके नहीं दिखा पाए, मगर माना जा रहा है कि अगर इस बार गणेश गोंदियाल की लॉटरी लग रही है तो गणेश गोंदियाल को आला कमान खुलकर खेलने का मौका देगा। तो क्या वाकई में ये तमाम संभावनाओं के भीतर कांग्रेस का श्री गणेश होने जा रहा है, गणेश गोंदियाल की तरह? इंतजार करिए, ये लगभग तय हो चुका है कि नाम औपचारिक रूप से ऐलान होना बाकी है। हाँ, यह भी हो सकता है कि अगर किसी बड़े चेहरे ने कोई अड़ंगा नहीं लगाया तो गणेश गोंदियाल ही कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनने जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।